और बेटू आज है करवा चौथ। कैसे? पैसे नहीं होते, गिफ्ट होता है करवा चौथ का। हाँ। ये एक नए ब्लॉग की शुरुआत राजावत फैमिली के साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आप सभी हमेशा ही हर साल अच्छे से हंसते मुस्कुराते हुए इस करवा चौथ के त्यौहार को मनाते रहें। आपके पतियों की आयु दीर्घ आयु हो। और देखिए हमारे हस्बैंड तो यहाँ पे जाने लगे हैं अपने काम पर। मैं भी ना सुबह बस नहा के तैयार हुई हूँ और आज आई है हमारे घर में एक इतनी बड़ी खुशखबरी जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी देर मैं बाद। आपको हिंट देता हूँ। नहीं बापू सेहत के लिए नहीं तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। हाँ अभी कुछ है बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो मैं अभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में। तो बस हस्बैंड इधर जाने लगे हैं। और बेटू अच्छा आज है करवा चौथ। कैसे? पैसे नहीं होते, तो गिफ्ट होता है करवा चौथ पर। आज देखेंगे रात में आप क्या गिफ्ट पापा आज आपका मुझे पता गिफ्ट दिया जाता है आज। बोलो कुछ बोल के जाओ, आज तभी जाओगे। गिफ्ट दे तो दिया एडवांस में, क्या? जो हाथ में है तुम्हारे। नहीं ये नहीं, एडवांस नहीं ये तो इससे तो हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए दो पर्सनली। ये इसको हम यूज कर रहे हैं क्या? नहीं ये नहीं, इसको तुम यूज कर रहे हो, तुम ही इसको चलाओ। नहीं 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 अरे छोटा नहीं, सा कुछ, ये बहुत बड़ा है, इतना छोटा सा। और ये देखो मेरी मेहंदी का कलर कैसा है। ठीक है। इस हाथ पे लगवाई थी और इस हाथ पे मैंने खुद से बनाई थी ये। बताओ क्या क्या दोगे? जा रहे हैं बाजार में, सस्ता मिल जाएगा लाएंगे। हाँ सस्ता ही ले आना। वाइट चॉकलेट वाला डिब्बा। नहीं सस्ता ही दे देना, कोई बात जो नहीं। सबसे सस्ता होगा वो ले आएंगे। ठीक है लेकिन ले जरूर आना। हाँ ठीक है फ्रेंड्स, आप वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ, आप लोग भी वेट करिए। हर हर महादेव। फ्रेंड्स हस्बैंड चले गए अपने काम पर और मैं अब आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। और क्योंकि आज है करवा चौथ तो आज बनेंगे कढ़ी चावल, तो बस उसी के बनने की तैयारी होने लगी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हमारे घर में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम लोगों को मिली है। तो वो क्या खुशखबरी है सबसे पहले मैं उसे शेयर कर देती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि अभी किचन में क्या बनने की तैयारी हो रही है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हम एक ही घर में 3 बहनें हैं। तो आज जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है उसको लड़का हुआ है करवा चौथ वाले दिन। तो बहुत ही खुशी की बात है हम सभी लोगों के लिए। एक लड़का उसके पास ऑलरेडी था और एक आज सुबह 6 बजे हुआ है। तो बस बहुत खुशी है, घर में खुशी का माहौल है। तो बस पूजा पाठ तो अब होगी नहीं हमारे यहाँ, नॉर्मल जिस तरीके से सासू माँ बताएंगे उस तरीके से बस हम लोग पूजा कर लेंगे। तो खाना तो बनेगा लेकिन भोग वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। आपके यहाँ पर कैसा होता है प्लीज कमेंट करके जरूर से बताना। तो देखिए यहाँ पे ना कढ़ाई चढ़ी हुई है, इसमें बनेंगी पकौड़ियाँ। तो यहाँ पे बेसन रखा हुआ है और यहाँ पे कढ़ी बना दी है और यहाँ पे फरे बनेंगे, दूध के फरे। हमारे यहाँ पे ना दूध के फरे बनते हैं, फिर उनसे ही व्रत खोला जाता है। तो बस दूध के फरे बनेंगे और यहाँ पे बनेंगी मीठी पूड़ी। तो इसमें ना ये गुड़ वाला पानी है, इसे घोल के रखा है। ये है चीनी वाला पानी, इससे ना आटा लगाया जाएगा और फिर इन्हीं फरों को डालेंगे हम दूध में। तो इस तरीके से जो हमारा खाना है वो बन रहा है। रिया आ चुकी है, अंदर के भी काम चल रहे हैं कुछ कुछ। बच्चों ने दूध दलिया खा लिया है, सुबह दूध दलिया बना था तो बच्चे और हस्बैंड खा के चले गए। तो चलिए फटाफट काम करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इधर होने लगी है खाना बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले ना कढ़ी तो छौंक दी है, साथ में ही पकौड़ियाँ भी बना लेते हैं। और जब ना मैं अपनी सासू माँ के साथ में रहती थी ना गांव में, तो ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं करने पड़ते थे। मम्मी जी सारे काम को कर लेती थी और वो यही कहती थी कि तुम्हें प्यास लगेगी, तुम बैठी रहो, हम सारा काम कर लेंगे। और जब अकेले रहे ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खटकती हैं, खास करके त्योहारों के टाइम पर। वैसे तो कोमल मेरी हेल्प कर देती है, लेकिन मम्मी जी की बात ही अलग थी। और ना बताने वाला भी कोई होता है,
अब अकेले में क्या, सब कुछ आपको ही मैनेज करना होता है, सब कुछ आपको ही याद रखना पड़ता है, क्या करना है, कोई कमी ना रह जाए, ये भी लगा रहता है कि कहीं पर कोई कमी ना रह जाए। मम्मी जी साथ में रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती, हर छोटी बड़ी चीज़ें मम्मी जी बताती रहती हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं है। तो आज तो जो खाना बन रहा है ना, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आज हमारे घर में बेटा हुआ है, तो भोग वगैरह तो कुछ नहीं लगेगा क्योंकि सोहर हो गई है, तो बस खाना पीना तो बनना ही है, खाना पीना बना ले रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से मम्मी बताएंगी उस तरीके से पूजा कर लेंगे। साथ में ही दूध के फरे भी बन गए, कढ़ी भी बन गई है, चावल पहले ही बना के रख दिए थे और इनके साथ में आज बनेंगी हमारे यहाँ पर मीठी पूड़ियाँ। कढ़ी के साथ ना मीठी पूड़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं और जो करवा चौथ की कढ़ी होती है ना, उसे भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ और साथ के साथ ये जो मीठी पूड़ी होती है ना, इन्हें भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। ये नेक्स्ट डे खाने में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स सब्जी वगैरह तो बन गई है, मीठी पूड़ियाँ भी बन गई हैं और अब यहाँ पे बनने लगी हैं सादा पूड़ियाँ और इसके बाद जो हमारा खाना है वो बनके तैयार हो जाएगा। ये है मीठी पूड़ियाँ, ये है सादा पूड़ियाँ और यहाँ पे बन चुके हैं दूध के फरे, यहाँ पे बन चुकी है कढ़ी और यहाँ पे बन चुके हैं चावल और बस एक सूखी सब्जी और बनानी थी, लेकिन ना अब नहीं बनाएंगे, शाम के समय तक टाइम मिलेगा तो बना लेंगे। और वैसे भी ना बच्चों को कढ़ी के साथ ना मीठी पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स खाना आना बनाने के बाद ना जस्ट मैं लेट ही गई थी क्योंकि ना मेरी हो रही थी हालत ख़राब, बीपी इतना ज़्यादा लो था, इतना ज़्यादा लो था, बहुत ज़्यादा ही लो था और खड़े हो रही थी तो मैं चक्कर आ रहे थे, घबराहट हो रही थी। तो इस चक्कर में ना मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और काम ही ख़त्म हुआ था 2:30 बजे जाके और अब समय हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं 4 बजने को जा रहा है और अभी भी ना ऐसे बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे तेज़ी से मैं सांस लूँ क्योंकि ना बीपी अभी भी बहुत ज़्यादा लो है। और मम्मी का कॉल आया, मम्मी कह रही है कि इस बार पूजा थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी क्योंकि बद्रा लग रही हैं। तो बस मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। 4 बज गए, 1 घंटा लग जाएगा, 5 साढ़े 5 बजे 1 घंटा लग जाएगा मुझे तैयार होने में। फिर उसके बाद पूजा की भी तैयारी करनी है। वैसे तो पूजा कुछ होगी नहीं, सिर्फ कैलेंडर की पूजा होगी, घर के देवी देवता तो छुए भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में सोहर हो गई है। तो चलिए चूड़ियाँ वगैरह पहन लेते हैं और क्या कहते हैं बिछिया वगैरह दाबनी है तो वो बिछिया वगैरह दाब लेती हूँ मैं। और जो मेरे काम हैं ये वाले तो मैं इन सारे कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। और ना आज मेरी जिस बहन के ना बेटा हुआ है उसका भी करवा चौथ का व्रत है। उसने इस व्रत को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और घर में ना सभी लोग बोल रहे हैं कि पानी पी लो, चाय पी लो और डिलीवरी हुई है। वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है लेकिन फिर भी ना गरम गरम चाय पीना या फिर थोड़ा सा गरम गरम पानी देना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसने ना रात भर दर्द सहे हैं और अभी तक उसने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए और ये है आज की मेरी साड़ी, इस वाली साड़ी को पहनने वाली हूँ और ये है इसका ब्लाउज और साथ में ही ये वाली चुन्नी है और ये बनाया है गजरा जो कि हमारे यहाँ फूल वाली जो दीदी है ना वो बना के देती हैं। और इसमें भी ना अनी ने एक गलती कर दी है, इसको उठा के ना इसको फ्रीज़र में रख दिया है इसने, फ्रीज की वजह। तो बस चलिए तैयार हो जाती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह तो पहन ली हैं और क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अभी भी मेरी तबीयत सी ख़राब लग रही है, ज़्यादा तबीयत ख़राब हो उससे अच्छा है कि मैं पहले तैयार हो जाऊँ। और ना मेरा ये संदूर भी देखो कितना भी बह गया है। तो चलिए तैयार हो जाती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। एक शब्द में कह दिया जाता है कि औरत महान है, लेकिन औरत ऐसे महान नहीं बनती है। औरत को महान बनने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। जैसे कि आज हिम्मत मेरी बहन ने रखी है। रात भर दर्द होने के बाद डिलीवरी हुई और फिर भी वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है और उसने निर्जल व्रत रखा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। तो फ्रेंड्स तैयार मैं हो गई हूँ और उसके बाद अब ना यहाँ पे कैलेंडर लगा लिया है क्योंकि मम्मी ने बोला था घर के किसी भी देवी देवताओं को मत बिठालना, सिर्फ कैलेंडर लगा लेना। मिट्टी की गौर बनाई है, उनमें सिंदूर रख दिया है क्योंकि ना गौरा माँ आप बना सकते हैं, वो जगत जननी है, माँ है। जैसे हमारे घर में माँ होती हैं, सासू माँ होती हैं, उसी तरीके से गौरा माँ है। और यहाँ पे तैयारी कर ली है और आज ना मंदिर मेरा बहुत सूना सूना लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन चलिए भगवान ने खुशी दी है, वो खुशी भी हमारी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। तो उसी खुशी के साथ अब मैं अपनी जो पूजा है उसे स्टार्ट कर रही हूँ। तो मीठी पूड़ी बनाई थी 8 मम्मी ने बोला था, मतलब जिस तरीके से मम्मी जी ने बताया उसी तरीके से मैं यहाँ पे करती जा रही हूँ। ये करवा है
और एक गौर का जो करवा होता है वो मम्मी ने बोला था कि उसको भर लेना, और साथ में ही जो तुम्हारा करवा है उसे भर लेना, और उनके अंदर मीठा डालना है कुछ, तो इस तरीके से। और हमारे यहाँ क्या होता है कि महावर लगाते जाते हैं और साथ के साथ में जो कथा होती है ना उसे सुनते जाते हैं। तो गांव में तो लड़कियां वगैरह होती हैं तो वो सुनाती जाती हैं, लेकिन चलिए यहाँ पे ना मैं पहले महावर लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद में लास्ट में कहानी सुन लेंगे। गांव में ना बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग एक साथ में मिलके। हमारे यहाँ पर ना अभी भी सभी लोग एक साथ में मिलके, मतलब जो भी आसपास में जितनी भी नई नई बहुएं हैं सब आएंगी और एक जगह इकट्ठे होकर पूजा की जाती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। से वहां इंद्राणी आई, उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणियों ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय और ना यहाँ पे अब मैं चेंज कर रही हूँ करवे, जो कि मम्मी बोलती हैं कि किसी दुपट्टे से या फिर चुन्नी से ढक कर ही करवे चेंज करने चाहिए, एकदम खुले में नहीं करने चाहिए। तो करवे चेंज कर लिए हैं और यहाँ पे गौरा मैया से ले लेते हैं सिंदूर। और हमारे यहाँ ना सुहाग का सबसे बड़ा व्रत इसी को माना जाता है, करवा चौथ व्रत को। तो ये जो गौरा मैया बनाई है मिट्टी की, उनमें जो सिंदूर रखा है, तो इस सिंदूर को मैं क्या करती हूँ कि एक बड़ी डिब्बी में रख लेती हूँ, फिर उसी में सिंदूर ऐड करती जाती हूँ। तो 1 साल तक आराम से जो मेरा सिंदूर है वो चल जाता है। और यहाँ पे मम्मी जी के लिए जो सुहाग का सामान है, साड़ी है, जिसे मैं हर साल ही किंचती हूँ, तो वो भी यहाँ पे किंच दिया है। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर और चंदा मामा ने भी दर्शन दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले ना जल अर्पण करेंगे, यानी कि जल का अर्घ देंगे। और वैसे ना कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है उसकी वजह से, लेकिन ठीक है, क्या ही बताएं। लेकिन वही है ना कि जब अच्छे से व्रत रखा जाता है, पूजा पाठ होती है, तो मन भी लगता है पूजा वूजा करने में, और ऐसे मन नहीं लगता है। लेकिन भगवान ने खुशी दी है तो उस खुशी के आगे अब कुछ भी नहीं है। तो हमारे यहाँ तो कर लेते हैं पूजा। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप लोग कैसे व्रत करते हैं। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो चलिए छलनी से देख लेते हैं पहले चंदा मामा को, और उसके बाद देखते हैं पतिदेव को, और उसके बाद फटाफट से पी लेते हैं पानी, क्योंकि ना आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा था। वैसे मुझे हर साल ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इस बार वही वायरल जो फीवर चल रहा है, जांच करवाई थी तो उसमें टाइफाइड था, और उसकी वजह से ही ये हालत हो रही है। और वो टाइफाइड रिकवर भी नहीं हो पाया, और तब तक करवा चौथ आ गई। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बस हल्की सी घबराहट थोड़ी सी हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अब सब कुछ सही है, पानी मिल गया है, तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं। और आप सभी को करवा चौथ की ढेरों 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 शुभकामनाएं, ढेरों सारी बधाइयाँ। आप सभी हर साल हंसते मुस्कुराते हुए इस करवा चौथ के व्रत को करते रहें, आपकी पति की दीर्घायु हो, भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। सभी महिलाएं, जो भी मेरी सुहागिन बहनें हैं, माता हैं, भाभियाँ हैं, सभी का सुहाग माँ गौरा अखंड रखें, सौभाग्य रखें, और सबकी ज़िंदगी में ये दिन बार बार आए, हज़ारों बार आए। तो बस पूजा हमारी हो चुकी थी, और उसके बाद अब बारी आती है खाना खाने की। तो यहाँ पे खाना लगा लिया है, और खाना मैंने पूरा ही सुबह ही बना के रख लिया था, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी, और ना जो मेरी पूजा के लिए जो सामान था उसे निकाल के मैंने एक साइड में रख दिया था। तो बस ये था आज का व्लॉग। जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।